हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में देखेंगे 17 बीपीएससी पीटी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके तहत एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट, वो है राज्यपाल। यानी हम लोग गवर्नर से इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो ये आपके पीटी में यहाँ से डायरेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है यहाँ पे क्वेश्चन में कि हमें राज्य व्यवस्था पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, तो उसके अंतर्गत राज्यपाल पढ़ना है। तो यहाँ गवर्नर के देखेंगे, गवर्नर के बारे में। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि कौन कौन राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। तो राज्य का जो संवैधानिक प्रधान होते हैं वो राज्यपाल ही होते हैं, या फिर यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो राज्य का कार्यपालिका है उसके जो प्रधान होते हैं वो भी राज्यपाल होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होता है वो मुख्यमंत्री के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो 2 नंबर क्वेश्चन में है कि किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो 153 में बोला गया है कि एक व्यक्ति जो है वो राज्य का राज्यपाल हो सकता है, या एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसका एक ऑप्शन नंबर बी होगा 153 आर्टिकल के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि राज्यपाल से संबंधित अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राज्यपाल से रिलेटेड जो आर्टिकल है हमारे संविधान में वह 153 से लेकर 162 तक इसमें उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा राइट सी होगा, 153 से 162। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि यहाँ पे जितने भी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के पद के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। यानी कि संविधान के किस आर्टिकल में बोला गया है कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 157 के तहत यहाँ पे राज्यपाल के पद के लिए जो योग्यता है वो निर्धारित की गई है कि यानी एक राज्यपाल बनने के लिए 35 साल होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सब किस में, तो 157 में। नेक्स्ट देखेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि किस व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। अभी बताएं कि राज्यपाल बनने के लिए 35 या उससे अधिक, लेकिन 35 से कम नहीं। जो मिनिमम है यहाँ पे वो 35 साल है, अधिकतम जो है वो इसका उल्लेख नहीं है संविधान में। यानी कि 70-80 साल का भी व्यक्ति बन सकता है, एक व्यक्ति 2-3 बार भी बन सकता है, उसका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन न्यूनतम उम्र जो है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए वो 35 साल है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, देख लीजिए। निम्न से किसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो राज्यपाल का जो नियुक्त किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो वो उसको कभी भी हटा सकती है, कभी भी नियुक्त कर सकती है। इसका जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है, लेकिन ये जो है वो राष्ट्रपति के ही अनुसार वो अपना कार्यकाल पूरा करती है, या कार्यकाल से पूरा हटा दी जा सकती है। यानी राज्यपाल के लिए कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है महाभियोग का, इम्पीचमेंट का। यानी कि ये राष्ट्रपति के अनुसार ही, उसके अनुसार ही ये अपना कार्य करती है या फिर करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे संविधान क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मेंशन है कि संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो 156 यानी कि आर्टिकल 156 के तहत जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मीन्स इसका क्या होगा, तो राष्ट्रपति के अनुसार ही राज्यपाल अपना कार्यकाल उसका जो है सो वो निर्भर करता है। राष्ट्रपति जब चाहेगा तब हटा सकता है, जब चाहेगा तब उसे नियुक्त कर सकता है, जब चाहेगा तब तक वो उसका कार्यकाल बढ़ा सकता है, या फिर 5 ईयर तक ही रह सकता है, या एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त कर सकता है। तो ये संविधान में बोला गया है 156 के तहत। 156 यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल के वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती है। यानी कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राज्यपाल का जो वेतन भत्ते हो गए, यानी वेतन दिया जाएगा, जो भत्ता दिया जाएगा, उसका कोई कटौती नहीं किया जा सकता है। तो किस आर्टिकल के तहत है, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे। आर्टिकल यहाँ पे 158 के तहत ये बताया गया है संविधान में कि उसका जो वेतन भत्ता है उसमें कटौती नहीं किया जाएगा। तो आंसर यहाँ डी होगा। निम्न से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो कौन कौन सा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो राज्यपाल को यहाँ पे देख लीजिए कि राज्यपाल को जो यहाँ पे
अधिकार मिला है संविधान के अंतर्गत, वित्तीय संबंधी अधिकार मिला है, न्याय संबंधी अधिकार मिला है, कार्यपालिका संबंधी अधिकार मिला है, लेकिन सैन्य संबंधी अधिकार राज्यपाल को नहीं है। तो संविधान के अंतर्गत जो राज्यपाल को शक्तियाँ प्राप्त है वो कार्यपालिका है, यानी एग्जीक्यूटिव संबंधित इसको अधिकार दिया गया है राज्यपाल को, फाइनेंस संबंधी दिया गया है और जुडिशियरी संबंधी, लेकिन सैन्य यहाँ पे नहीं दिया गया, मिलिट्री संबंधी। तो यहाँ आंसर बी राइट होगा। यहाँ पे पूछा गया था कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग इसी में क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो 1/6 1/6 यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में नियुक्त किया जाता है। तो विधान परिषद यहाँ पे टोटल अभी कितने भारत में राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे विधान परिषद यानी विधान काउंसिल जो है यहाँ पे टोटल 6 राज्यों में है विधान परिषद। अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन सा है, तो यहाँ पे बिहार हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, ये सब राज्यों में विधान परिषद है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है विधानसभा में, कौन, तो राज्यपाल, एक राज्य का राज्यपाल, तो 1/6 1/3 कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 11, किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो यहाँ पे जो दिया गया है महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यानी कि यहाँ पे जो भी जितने भी यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जितने भी स्टेट होते हैं, वो राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त, उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा। और राज्य वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, वो जो नियुक्त है उसका राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। तो महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। यहाँ पे आंसर डी होगा, इसका आंसर AB3C, यानी कि इसका आंसर ऑल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 12 में यहाँ पे बोला गया है कि निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह राज्य विधानमंडल का सत्र बुला सकता है तथा सत्रवासन एवं विघटित कर सकता है। यानी कि राज्यपाल के पास, यहाँ आंसर बी नंबर होगा, बी में राज्यपाल यानी गवर्नर दिया है, तो गवर्नर के पास यह अधिकार है कि वह विधानमंडल को उसका सत्र बुला सकता है। अगर सत्र नहीं हो रहा है और हो भी रहा है तो उसको अगर इमरजेंसी आपात स्थिति में सत्र को बुला सकता है, सत्रवासन कर सकता है और विधानमंडल को विघटित भी कर सकता है। तो यहाँ ये राज्यपाल को अधिकार दिया गया है संविधान के तहत कि सत्र को बुला सकता है, सत्रवासन कर सकता है, विघटित भी कर सकता है, डिसॉल्व भी कर सकता है। नेक्स्ट इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसी में, यहाँ पे आंसर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में किसके द्वारा राज्य विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तो राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, यानी कि जो वार्षिक जो यहाँ फाइनेंस रिपोर्ट है उसको यहाँ राज्यपाल के द्वारा ही विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो जो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है वो 213 है, लेकिन राष्ट्रपति का अगर पूछेगा कि राज्यपाल ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है संविधान के किस आर्टिकल के तहत, तो 127 आर्टिकल के तहत। यानी यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ पे 213 होगा, आर्टिकल नंबर 213, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, क्योंकि 213 के तहत एक राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है इस अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट देखेंगे इसी प्रकार से यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर में दिया है राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट किसके पास भेजता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट जो है राज्यपाल को भेजता है, फिर राज्यपाल यहाँ पे विधानमंडल में पेश करता है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि जो यहाँ पे जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, वो अपना वार्षिक रिपोर्ट वो राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल फिर विधानमंडल को देता है। यहाँ पे आंसर ए नंबर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान है, तो 252। यहाँ पे आंसर होगा राष्ट्रीय आपातकाल होगा जो 252 होगा। यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे जो आंसर है वो बी नंबर होगा, 352 आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान किया गया है संविधान के अंतर्गत। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है।
तो जो राज्य का राज्यपाल होता है वो संविधान के आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति को यह सिफारिश करता है कि राज्य में यहाँ पे लगाना है राष्ट्रपति शासन। तो ये जो राज्यपाल को शक्ति दिया गया है राष्ट्रपति को सिफारिश करने का, वो 356 के तहत, यानी कि 356 आर्टिकल के तहत ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो 360 आर्टिकल के तहत वित्तीय आपातकाल यहाँ लागू किया जा सकता है। तो 3 आर्टिकल हम लोग देखें। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। 356 में यहाँ स्टेट यानी कि राष्ट्रपति शासन लगेगा राज्यों में। और 360 लगेगा वित्तीय आपातकाल। लेकिन अब तक 360 आर्टिकल का यूज नहीं हुआ, कभी लगाया नहीं गया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हो गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यानी कि संविधान के ऐसा कौन सा अनुच्छेद है या आर्टिकल है जो राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। उसको लगेगा ऐसा कि राष्ट्रपति को यहाँ इसको भेजना है, इस विधेयक को, बिल को, तो वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रह सकता है। तो 201 आर्टिकल के तहत यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा। 201 यानी 201 आर्टिकल के तहत ऐसा राज्यपाल कर सकता है। तो यहाँ पे टोटल 19 क्वेश्चन था। इस वीडियो को देखिए और इसको रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए। और उसके बाद इस वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।